इंटक के राज्य उपाध्यक्ष बिहारी सेवगी ने रामपुर में कहा कि हर वर्ग के मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए उनका संगठन काम कर रहा है। वो निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं में भी हिमाचल बिजली बोर्ड के कर्मियों के बराबर वेतन की मांग उठा रहे हैं। इंटक राज्य उपाध्यक्ष ने कहा कि ज्यूरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के मजदूरों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को इंटक के प्रयासों से ही पूर्ण किया गया है। बिहारी सेवगी ने कहा कि इंटक विभिन्न निर्माण क्षेत्रों और संगठनों में काम कर रहे मजदूरों के हकों को दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। बिहारी सेवगी ने कहा कि राज्य सरकार से भी इस बात को लेकर विरोध है कि अगर निजी क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं पर समझौता हुआ है तो उनमें वेतनमान हिमाचल बिजली बोर्ड के बराबर हो। निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं को भी समान काम का समान वेतन देना होगा। वो हिमाचल सरकार से इस मांग को गंभीरता से उठाएंगे। ये है कि 23 फरवरी 2023 को मैंने सिट्टू से रिजाइन दी है, जिसकी कॉपी मैंने व्हाट्सएप में जो तपन सेन जी है, ऑल इंडिया सेक्रेटरी है, महामंत्री है सिट्टू के, उनको भेजी और भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सेंटर के इंचार्ज है स्टेट के, उनको भी उसके पार्टी से भी रिजाइन दिया है। और उसी दिन मुझे डॉक्टर कश्मीर का फ़ोन आया जो ऑल इंडिया सचिव है सिट्टू के। मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है 10.25 सेकेंड की, जिसमें उन्होंने लगभग 5 बारी मुझे ये बोला है कि अपना रिजाइन वापस लो और किसी और संगठन में नहीं जाना है। उसके बाद जगत राम जो वाइस प्रेसिडेंट है स्टेट सिट्टू के, उनका फ़ोन आया। अजय दुल्टा जो हिमाचल शिमला ज़िला के जो सचिव है, उनका फ़ोन आया। उन्होंने ये क्या कर दिया, आपने अपना रिज़ाइन वापस लो। तो जो ये झूठ बोल रहे हैं, तो ये जो कुछ लोग ऐसे चलते हैं, जो हिटलर का जो प्रचार मंत्री था जोसेफ गोएबल, वो एक झूठ को 100 बार झूठ बोलता, लोग उसको सच मानते थे। सिट्टू भी इसी सिद्धांत को अप्लाई कर रहे हैं, मजदूरों को भी जाके एक झूठ को बार बार झूठ बोल रहे हैं ताकि मजदूर सच समझे। मजदूर हमारी बात समझता है। मैंने मजदूरों के लिए काम के लिए, मेरे को किसी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। रामपुर में कोई झंडा उठाने वाला नहीं था सिट्टू और कम्युनिस्ट पार्टी का। 1925 जनवरी 1999 को मैंने उठाया, बिहारी सेवगी ने उठाया, और तब से पार्टी को कहाँ तक आगे हम रामपुर में ले गए थे। मैंने इनकी गलत नीति के कारण कुछ लोगों की, मेरे सिट्टू और सीपीएम से कोई विरोध नहीं है, इसमें जो कुछ गलत नेता हैं उनके खिलाफ जो मैं खड़ा हुआ हूँ, वो मेरी आवाज़ दबाना चाहते थे। मैं सेकंड लाइन लीडर था स्टेट में सिट्टू और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में, इसलिए वो मुझे दबाना चाहते थे। मैंने वो उसका सामना किया। अब कंपनी ने इनको अपने रोल में ऑब्जर्व कर दिया है, तो रोल में लेने से इनको 4-5 और बेनिफिट मिले हैं, जिसमें मेडिक्लेम में अदर देन ईएसआई जो है वो मिलेगा, जिसमें लगभग 5 लाख से 10 लाख के बीच के। फिर है इनका पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसीज़ इनको लिए एक, जो 8 लाख से लेकर 32 लाख तक है, 8 लाख टू 32 लाख है, और ये कैटेगरी वाइज अलग अलग इसका अमाउंट होगा। ये हुआ। और फिर एजुकेशन इनको जो बच्चे पढ़ते हैं 25% से लेकर 50% ट्यूशन फीस इनको मिलेगी। इनके लिए एक्सग्रेशिया, इंसेंटिव बोनस, यूनिफॉर्म, ये सारी चीज़ें इनको इस सेटलमेंट में किया है और इनको ये मिलेगी।